बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन। इल्म हासिल करना या इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, इसका मतलब ये है कि हर मुसलमान मर्द और औरत सब पे फ़र्ज़ है। हर सेशन में ही हम जो बात कर रहे होते हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं वो एक इल्म ही एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, मगर ये जो इल्म है अरबी ग्रामर जिसको आज हम समझेंगे, तमाम उलूम जो है वो ज़ुबान से बयान से समझ में आते हैं, है ना। तो इसलिए ये सारे इल्मों की माँ है ये जो इल्म है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मालो दौलत में ज़्यादती की, जाहो मनसब और दुनियावी ज़िंदगी की नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इल्म में इजाफे की दुआ मांगते। कुरान पाक में सूरह ताहा में है, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में और इजाफा अता फरमा। ये दुआ किसकी है? हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है और कुरान में ये बयान हुई है। तो जिस तरह से भी मैंने बात की ना कि तमाम उलूम की जितने भी इल्म हैं उनकी बुनियाद क्या होती है? बयान होता है। बाकी ठीक है, हम जो देख रहे होते हैं उससे भी, ऑब्जर्वेशन से भी इल्म हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन जो इल्म किताबी इल्म जिसको हम कहते हैं तो वो किसी ना किसी ज़ुबान, किसी लैंग्वेज की वजह से हमें हासिल होता है, पढ़कर और सुनकर। और जो इल्म होता है और उसकी जो बुनियाद होती है, उसकी जो ग्रामर होती है, वो कहलाती है सर्फ और नहव। सर्फ और नहव यानी इल्म सर्फ और इल्मुल नहव। और इसके बारे में अरबी में एक मकूला है कि अस्सर्फ़ु उम्मुल उलूम व नहवु अबूहा। तमाम उलूम की माँ इल्म सर्फ है और इल्म नहव बाप है। ये इल्म सर्फ क्या होता है, इल्म नहव क्या होता है, ये इंशाल्लाह हम समझेंगे। अच्छा, इल्म सर्फ और नहव जो है ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक सहाबी थे, हज़रत अबुल अस्वद उनका नाम था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उन्होंने हज़रत अली की निगरानी में ये मुरतब किया और इन्हीं उलूम की बुनियाद पर कुरान पाक में एराब लगाए गए। एराब क्या होते हैं पता है? ये जो ज़ेर ज़बर पेश होते हैं, एराब इनको कहते हैं। एराब एराब क्या होते हैं, इसको इस तरह से समझ लें जैसे अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में वॉल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू। किसी वर्ड को आ, किसी को ई, किसी को ऊ पढ़ना है तो ये कैसे पता चलता है? ये एराब होते हैं। और ये क्या होते हैं? जैसे ज़ेर ज़बर पेश है, कहीं पे जज़म आ जाता है जो सुकून कहलाता है, या लफ्ज़ कोई या हर्फ कोई साकिन करना होता है या पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये जो आ, ई, ऊ, ये जिस तरह से वॉल्स हैं, इसी तरह से ये एराब अरबी में या कुरान पाक में ये अल्फाज की अदायगी के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब इल्म में जो सर्फ होता है, इसको मैं लिख देता हूं, सर्फ, ठीक है। और दूसरा क्या है? इल्म नहव। सर्फ क्या है? सर्फ अरबी जुबान में सर्फ का मतलब क्या है? इसका मतलब उर्दू में ये होता है, अरबी जबान का लफ्ज है और उर्दू में इसका मतलब है फेरना, किसी चीज को फेरना, अल्फाज का फेरना, कि कौन सा लफ्ज किस तरह से बनेगा, किसी लफ्ज को बनाने के लिए, वर्ड को बनाने के लिए, लफ्जों को बनाना, ठीक है। और लफ्ज को अरबी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सीगा। लफ्ज को अरबी में सीगा कहते हैं। कोई भी लफ्ज जब बोला जाता है, अदा किया जाता है, सीगा अदा किया जाता है, ये कलिमा कहलाता है। कलाम करना जिसको कहते हैं ना, कलिमा कहलाता है। तो सीगा ये क्या है? ये हुरूफ। और ये जो एराब हैं या हरकत और सकनात उनको कहते हैं। एराब जो होते हैं ना ज़ेर ज़बर पेश, इनको हरकत कहते हैं। ये हम आज समझेंगे। सीगा क्या होता है? हुरूफ व हरकत और सकनात की जो तरतीब है उसका जो इल्म है वो सर्फ कहलाता है। अब सादा लफ्जों में कहें कि हुरूफ क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं। इसी तरह से अलिफ बा ता सा, ये क्या है? अलग अलग हुरूफ हैं। इन हुरूफ को मिला के एक लफ्ज बनता है। तो उन लफ्ज को बनाने का जो इल्म है वो इल्म सर्फ है।
پھر ان الفاظ کو جب لفظ بن جاتا ہے تو لفظوں کو جوڑ کر ایک جملہ بنتا ہے، تو وہ جملے بنانے کا جو علم ہے وہ علم نحو ہے، ٹھیک ہے، لفظوں کو جوڑنے کا علم، اسے کلام بھی کہتے ہیں، یہ کلمہ کہلاتا ہے اور یہ کلام کہلاتا ہے۔